Hello student, today we will discuss chapter 4 Geography Agriculture class 8 chapter 4 subject Geography chapter 4 Agriculture. So let's start. Economic activities are of three types. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, वो थ्री टाइप्स के होते हैं. So first, primary activities, secondary activities and third, tertiary activities. तो लेट्स सी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम लोग देखेंगे. तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फिशिंग एट्सेट्रा. तो प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या है, वो कनेक्टेड होती हैं किससे, एक्सट्रैक्शन से, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, जो कि नेचुरली क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्रीकल्चर जो है नेचुरली ग्रो होता है, उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं. फिशिंग आल्सो. सो दिस इज़ योर प्राइमरी एक्टिविटीज़. इसके अलावा माइनिंग भी होती है, पोल्ट्री भी कह सकते हैं. सो ये सभी आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ के क्या हैं, एक्टिविटीज़ हैं. नाउ नेक्स्ट, सेकेंडरी एक्टिविटीज़. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर concerned with the processing of natural resources to manufacturing products like baking of bread, weaving of cloth etc. तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी में जो प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू जो भी चीज़ें हमें ऑब्टेन की जाती है, ठीक है, या प्रोड्यूस की जाती है, जो प्रोडक्शन होता है उसका क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग, या उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर करके उसको बदला जाता है, ठीक है, नए प्रोडक्ट में. जैसे वीट से क्या है, ब्रेड का बनना, ठीक है. तो वीट जाता है इंडस्ट्री में और उससे क्या है, उसको ग्राइंड करता है वीट को, और उससे जो आटा मिलता है उससे ब्रेड बनाया जाता है. और वीविंग ऑफ कॉटन क्लॉथ, तो कॉटन से क्या है, कॉटन की प्रोसेसिंग की जाती है और उससे क्या है, कपड़े को मैन्युफैक्चर किया जाता है. सो दिस इज़ योर सेकेंडरी एक्टिविटीज़. नाउ थर्ड, टर्सरी एक्टिविटीज़. तो टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड services like transport, trade, banking, insurance, advertising etc. तो टर्सरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं. जैसे गुड्स को कैरी करना है, वन प्लेस टू अदर प्लेस ले जाना है, तो ट्रांसपोर्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्या है, वो हेल्प करता है. ट्रेड बैंकिंग, ठीक है, व्यवसाय व्यापार, बैंकिंग. और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है, फसलों का इंश्योरेंस होता है, तो ये भी हमें हेल्प करते हैं. एडवर्टीजमेंट, जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनका एडवर्टीजमेंट होता है. तो ये सब कभी क्या, ये सभी क्या हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, agriculture is a primary activity which include growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. तो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है, ठीक है, तो ये क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर मीन्स जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है. अब इसमें क्या है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ठीक है, इनको ग्रो किया जाता है. और क्या है, एनिमल्स को भी क्या है, पाला जाता है, जैसे गाय, भैंस और जो भी एनिमल्स है, बकरी एट्सेट्रा, जो गांव में मिलते हैं जनरली, उनको पाले जाते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 50% ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो जो 50% जो पीपल्स हैं या पर्सन हैं, वो क्या हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में वो इंगेज है. अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट, टू थर्ड ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी भी क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी
में क्या है, अभी भी इंगेज है, मीन्स वो लोग अभी भी खेती कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। The land on which the crops are grown is known as arable land। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए क्या है, टोपोग्राफी जैसे सवाल जो है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लाइमेट भी क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो क्लाइमेट भी फेवरेबल होना चाहिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और जो प्लेस है, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। और जो लैंड है, ठीक है, जिस लैंड पर क्या क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है, उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, फार्म सिस्टम। तो फार्म सिस्टम में देर आर 3 पॉइंट्स। तो फार्म सिस्टम में जो पहला है आपका, एक तरह से जो फार्म सिस्टम होता है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट की तरह वर्क करता है। तो लेट्स सी, एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज अ सिस्टम इन विच सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर्स आर इम्पोर्टेंट इनपुट्स। तो एग्रीकल्चर कहें या फार्मिंग है, तो इसमें इस सिस्टम में क्या होता है, सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, ये सभी इससे क्या है, इम्पोर्टेंट इनपुट्स है। ठीक है, स्टार्टिंग में इनका यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्लॉविंग, सोविंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग आर सम ऑफ द ऑपरेशंस। तो इसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस जो इसका है वो प्लॉविंग है, सोविंग है, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, मीन्स खेत की जुताई, बीज की बुआई, सिंचाई, ठीक है, निराई, कटाई, ये सभी क्या है, इसके प्रोसेसिंग वर्क है। नाउ लास्ट पॉइंट जो है थर्ड, आउटपुट से रिलेटेड है। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, डेयरी, वुल एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो ये सभी क्या हैं, फसल को जो हम बोते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, सारी चीज़ों को जब करते हैं तो लास्ट में आउटपुट के तौर पर हमें क्या है, क्रॉप्स मिलते हैं, यील्ड प्राप्त होती है। इसी तरह डेयरी है, दूध प्राप्त होता है, जानवरों को पालते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। तो वुल, इसी तरह जो शिप है उनको भी है, उनसे हम खिलाते पिलाते हैं उनको, और प्रोसेसिंग करते हैं उनके जो भी कह सकते हैं, शिप के जो हेयर्स हैं उसको निकालते हैं, वुल को निकालते हैं, लाइक दिस। ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग देखते हैं हम लोग। तो टाइप ऑफ फार्मिंग, फर्स्ट पॉइंट, फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फार्मिंग जो है डिपेंड करता है किस पर, जियोग्राफिकल कंडीशन, कैसा लैंड है, ठीक है, उस पर। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस का डिमांड क्या है, लेबर, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का लेवल कैसा है। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सभी कह सकते हैं नेसेसरी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, इस पर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग जो है, अगर हम बात करेंगे तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है और कमर्शियल फार्मिंग होते हैं। ये 2 तरह के फार्मिंग मेनली होते हैं। तो देखते हैं हम लोग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो सबसिस्टेंस जो फार्मिंग होता है, इसमें जो फार्मर की कह सकते हैं ज़रूरत होती है खाने पीने की, जितना उसको खाने पीने के लिए चाहिए, उतना ही फार्मर क्या करता है, अपनी फैमिली की फूड कंजम्पशन के लिए वो क्या करता है, उतना ही ग्रो करता है। वो एक्स्ट्रा ग्रो नहीं करता है बेचने के लिए, वो अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए क्या करता है, फार्मिंग करता है। तो इसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है टाइप है, देखते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। In this farming, the farmer cultivates a small plot of land, plot should be there, a small plot of land using simple tools and more labors। तो कह सकते हैं कि जो
इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, तो इसमें क्या जो फार्मर होता है वो क्या करता है, फार्मिंग करता है। फार्मर कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, वो अपने स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कह सकते हैं कि कल्टिवेट करता है, खेती करता है उस पर, यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। उस पर क्या है, सिंपल टूल्स को यूज़ करता है और मोर लेबर, ज़्यादातर लेबर का वो हेल्प लेता है। तो मेनली इसमें जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं इंटेंसिव तौर पर, मीन्स गहन तौर पर, राइस इज़ द मेन क्रॉप, राइस को ज़्यादा उगाया जाता है। इंटेंसिवली जो क्रॉप्स ग्रो, मेजर मेजर जो है क्रॉप्स जो है वो राइस है। अदर क्रॉप्स ऑल्सो ग्रोन, अदर क्रॉप्स इंक्लूड wheat, maize, pulses and oil seeds। अब हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये बहुत ही ओल्ड टाइप का एग्रीकल्चर है, जिसको अब जो है मॉडर्न टाइम में इसको बहुत कम ही लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को। तो देखते हैं इसको। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग दोनों आते हैं। तो देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। Shifting cultivation. In shifting cultivation, after cultivation the soil is abandoned and the cultivators तो हम बात कर रहे थे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही थी। तो इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन आफ्टर कल्टीवेशन द सॉइल इज अबैंडन्ड एंड द कल्टीवेटर्स मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन होता है तो इसमें क्या करता है, जो भी किसान होता है, जो जंगलों में ज़्यादातर जो किसान रहते हैं, जनजाति टाइप के जो पीपल्स होते हैं, वही ज़्यादातर इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन फार्मिंग को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो करते क्या हैं, जंगल में जो सॉइल, जो लैंड उनको दिखता है फर्टाइल, तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट होता है उसको क्लियर कर देते हैं, मीन्स ट्रीज़ को क्लियर कर देते हैं। वहीं उसको क्या करते हैं, जला देते हैं उसी लैंड पर, और उसी लैंड पर उनको क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और उस पर वो फार्मिंग करते हैं। जब तक वो लैंड क्या होता है, फर्टाइल होता है, तब तक फार्मिंग वो करते हैं। और जब वो धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाता है तो फिर उस प्लॉट ऑफ लैंड को, उस पीस ऑफ लैंड को वो छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और सेम प्रैक्टिस वहाँ भी करते हैं। वहाँ के ट्रीज़ को, फॉरेस्ट को, स्पेसिफिक एरिया को क्लियर करते हैं और वहाँ भी उसको जलाकर उनकी राख को उसी मिट्टी में मिलाकर फिर उस पर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट जो है नोमैडिक हर्डिंग है पॉइंट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में ही जो है नोमैडिक हर्डिंग। इन नोमैडिक हर्डिंग herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. Sheep, yak and goats are the herding animals। तो नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं, हर्ड्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस, वो वन प्लेस टू अदर प्लेस वो मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ, उनको चारा देने के लिए और उनको पानी देने के लिए एक डिफाइंड रूट्स में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो हैं या गोट्स हैं, ठीक है, और शिप हैं, जिसको जो चरवाहे होते हैं, हर्डर होते हैं, हर्ड्समैन होते हैं, उनको चराते हैं, घुमाते हैं। तो दिस इज, अब आगे चलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। इन कॉमर्शियल फार्मिंग crops are grown and animals are reared grown and animals are reared for सेल इन द मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जो भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो क्या कमर्शियल वे में ग्रो किया जाता है, मीन्स उसकी मार्केटिंग होती है, ठीक है, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्या ह्यूज अमाउंट में इसको क्या किया जाता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, या एनिमल्स से पाला जाता है तो उनको काफ़ी क्या है, बिग नंबर में उनको पाला जाता है और उनकी क्या होती है, कमर्शियल वे में कह सकते हैं एक तरह से उनकी मार्केटिंग होती है। तो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है, कमर्शियल वे में फार्मिंग होती है या फिर जानवरों को, एनिमल्स को क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है, पाला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
commercial grain farming. In commercial grain farming, crops like wheat and maize are grown for commercial purpose. तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में हम लोग देख सकते हैं कि जो कमर्शियल ग्रेन है, क्रॉप जैसे वीट और मेज है, इनको कमर्शियल पर्पस से, ठीक है, बिजनेस पर्पस से क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। जनरली क्या है, इन जो मेज है और ये वीट है, इनको कमर्शियल वे में अगर उगाया जाता है तो सीधे ये क्या है, जो फार्म लैंड है जहाँ पर इनको उगाया जाता है, तो इनको सीधे इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। द फार्मिंग प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो इस तरह की जो फार्मिंग है ये ज़्यादातर कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोविंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, इसमें जो लैंड है उसको यूज़ किया जाता है फूड को ग्रो करने के लिए, फॉडर को, चारे को ग्रो करने के लिए, और जानवरों को भी इसमें क्या है, इंक्लूड किया जाता है, जानवरों को भी पाला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांटेशन। Plantations are a type of commercial farming where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton are grown। तो प्लांटेशन जो होता है ये भी एक तरह का कह सकते हैं अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग ही होता है जिसको ग्रो किया जाता है, ठीक है, वेयर सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जैसे आपके टी हैं, कॉफ़ी हैं, शुगर केन हैं, कैशू हैं, काजू, रबर, बनाना और कॉटन, ये सभी इसमें प्लांटेशन कह सकते हैं, फार्मिंग में कह सकते हैं ग्रो किया जाता है। मेजर क्रॉप्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और many crops are grown to meet the requirement of the growing population. Major crops of India are rice, wheat, millets, maize, cotton, jute, coffee और टी एंड टी, ये सभी हैं। तो मेजर क्रॉप्स जो है इसमें जो वैरायटीज है जिनको क्या किया जाता है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या है, मेनली इन सभी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जैसे इंडिया में राइस ज़्यादा खाया जाता है तो ये इंडिया का क्या है, मेजर क्रॉप हो गया। वीट को भी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है तो ये हो गया, मिलेट है, मेज़ है, कॉटन, जूट, कॉफ़ी, टी है, इन सबको ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इसीलिए क्या है, मेजर क्रॉप्स हैं। अब आते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोग अगर बात करें, डिस्कस करें तो देख सकते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिफर टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अगर बात करें तो इसमें एक एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, तो उसमें एफर्ट किया जाता है, ये प्रयास किया जाता है कि प्रोडक्शन क्या हो, उसको बढ़ाया जाए, जो हमारे क्या है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड को, उसकी रिक्वायरमेंट को क्या किया जाए, उसको पूरा करने के लिए ये प्रैक्टिस की जाती है, ये एफर्ट लगाया जाता है। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया जाता है कि वो क्या करे, पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग फूड प्रोडक्शन भी हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में जो फार्मिंग होती है और यूएसए में जो फार्मिंग होती है, दोनों को हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो अ फार्म इन इंडिया, इंडिया में जो फार्म लैंड है जहाँ पर खेती होती है इंडिया में, तो देख सकते हैं वहाँ का क्या टाइप है, और यूएसए का। तो वो देखते हैं हम लोग, टाइपिकल इंडियन, आप देख सकते हैं इंडियन में। तो इंडिया में अगर हम लोग एनसीईआरटी के बुक में पढ़े होंगे तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर क्या था, मुन्ना लाल था, एक आदमी था जो क्या कर रहा था, उसके पास फार्म लैंड था लगभग अबाउट 1.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर के आसपास फार्म लैंड था, और
he purchased high yielding variety of seeds from the market every alternate year. तो every alternate year पे वो क्या करता था, हाई yielding variety सीड को वो यूज़ करता था मार्केट से परचेस करके, और उससे वो क्या करता था, अपने फार्मिंग लैंड से अच्छी ईल्ड वो क्या करता था, प्राप्त कर लेता था। तो इंडिया में जो कह सकते हैं फार्मर्स है, उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड होता है वो थोड़ा कम होता है इन कंपेरिजन टू जो यूएसए का फार्मर होता है उसको देखें तो a farm in the USA, the average size of a farm in the USA is about 250 hectares। तो अगर हम देखेंगे इंडिया के कंपैरिजन में यूएसए को, तो यूएसए में जो फार्म होते हैं वो लगभग 250 हेक्टेयर्स को होते हैं लगभग एक किसान के पास। मीन्स बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। द फार्मर्स ग्रो कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट। तो यूएसए में जो फार्मर्स होते हैं ज़्यादातर वो वीट उगाते हैं, सोयाबीन, कॉर्न, कॉटन, शुगर बीट एट्सेट्रा, ये सभी वो उगाते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि यूएसए के जो फार्मर होते हैं वो बहुत बड़े लैंड पर वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और ज़्यादा ईल्ड भी वो प्राप्त करते हैं। वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जबकि इंडियन जो फार्मर्स हैं उनके पास जो पीस ऑफ लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1.5 हेक्टेयर, जैसा कि हम लोगों ने मुन्ना लाल का देखा। तो काफ़ी कम होता है वो, और हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का भी वो यूज़ नहीं करते हैं, और यील्ड भी उन्हें यूएसए के फार्मर्स के कंपेरिजन में थोड़ा कम ही मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, एंड यू विल रीड दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर को पढ़ जाना और इसको कंप्लीट कर जाना। थैंक यू ऑल।